बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तो शुरुआत इसी अच्छी खबर के साथ, क्योंकि 5 महीने के बाद मां वैष्णो देवी का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया है। आज से मां वैष्णो देवी की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कोरोना की वजह से मां वैष्णो देवी की यात्रा कुछ महीनों से बंद थी। कुछ नए नियम लागू कर अब इसे फिर से शुरू किया गया, जिसका पालन करना भक्तों के लिए अनिवार्य होगा। कटरा बेस कैंप पर यात्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते करीब 5 महीने यात्रा जरूर रुकी रही, लेकिन इसके बावजूद माता वैष्णो की भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। इस बार हर दिन 2000 भक्तों को माता के दरबार में जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन नई गाइडलाइंस का, नए नियमों का पालन करना सभी यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए अनिवार्य होगा। और आपको ये भी बता दें, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सर्कल बनाए गए हैं, और ताकि जो 2 गज की दूरी की बात कही जाती है उसका पालन हो सके, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है जिसमें भक्त बड़ी संख्या में आपको नजर आएंगे, लेकिन ये ताजा तस्वीर जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा कर रहे हैं माता वैष्णो के भक्त। खत्म हुआ वैष्णो देवी माता के भक्तों का इंतजार। फिर सज गया माता का दरबार। 5 महीने बंद रहने के बाद आज से मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है। कटरा बेस कैंप पर यात्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। कोरोना संक्रमण की वजह से रोजाना 2000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की इजाजत है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने व्यवस्था की है कि दर्शन के लिए भक्तों पर नजर रखी जाएगी, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। सांझी छत से वैष्णो देवी भवन तक 6-6 फीट की दूरी पर निशान लगाए गए हैं। रंगाई पुताई हो रही है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। मंदिर तक के 13 किलोमीटर के रास्ते पर हर 3 किलोमीटर पर सैनिटाइजर यूनिट तैनात की गई है। यात्रा के दौरान बुजुर्ग यात्रियों के लिए घोड़े और पिड्ढुओं का इंतजाम रहता है। इस बार भी ये सेवा रहेगी, इसीलिए अभी से घोड़ों पिड्ढुओं की जांच हो रही है, ताकि यात्रा में कोई दिक्कत न आए। हम सबको मालूम हो गए 4-6-5 महीने हो गए हैं जहाँ पे यात्रा सस्पेंड थी, बंद थी। तो माता ने जहाँ पे सबको, पहला ग्रुप है जे, हम लोग पहले लोग हैं जम्मू से जहाँ पे जो माता के चरणों में हाजिरी देने आए हैं। बाकी कोविड-19 की जितने नर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो जहाँ की बोर्ड है, उन्होंने पूरा तरह नर्म्स किया है। सैनिटाइजर सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पे थर्मल मैजिंग सिस्टम लगा हुआ है, प्रॉपर ऑनलाइन पर्ची है, जहाँ पे वही जो रजिस्टर लोग होंगे, जो श्रद्धांजलि है, वही माता के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं तो पहली बात मैं बड़ा खुश हूँ कि माता रानी के दरबार में माथा टेकने जा रहे हैं। हमारी पहली हाजिरी है यहाँ पे, और हमने साथ में अपने सैनिटाइज़र रखा है, साथ में पानी की बोतल रखी है, और जो गवर्नमेंट के नम्स हैं, थर्मल है, सैनिटाइज़र है, ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि गवर्नमेंट के प्रॉपर इंतजाम यहाँ पे हैं। इस बार यात्रियों को वैष्णो देवी भवन और भैरव घाटी के बीच केबल कार की सुविधा मिलेगी। अर्धकुमारी और वैष्णो देवी भवन के बीच बैटरी कार चलेगी। सांझी छत से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। इस बार हेलीकॉप्टर के लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। पहले एक तरफ का किराया 1045 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1730 कर दिया गया है। यानी अगर आप आते जाते दोनों वक्त हेलीकॉप्टर की सेवा लेना चाहते हैं तो प्रति यात्री 3460 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहले हेलीकॉप्टर में 6 सवारियां होती थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 3 सवारियां ही बैठेंगी।
हालांकि यात्रियों के लिए एक जो है बुरी खबर ये भी है कि यात्रियों को इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो लेने के लिए जो है उसका किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है जो नई एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक जो हेलीकॉप्टर हैं उनमें जो है यात्रियों की संख्या 6 की बजाय 3 कर दी गई है। भले ही श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए कुछ ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। आखिर भक्तों के स्वास्थ्य का मामला है। इस बार वैष्णो देवी मंदिर में यात्रा में बदलाव तो दिखेंगे ही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो अब धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। आस्था तो अपनी जगह है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। माँ तो अपने भक्तों पर कृपा बरसाती ही है, लेकिन भक्तों की सजगता भी बेहद जरूरी है। राजू केरनी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कटरा। जम्मू से राजू केरनी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक लंबा इंतजार, 5 महीने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन यात्रा होगी इस बार संयम के साथ। कैसी तैयारियां? जी, श्राइन बोर्ड की तरफ से अगर देखा जाए तो पूरी तैयारियां यात्रा की जो है कई दिनों से चल रही थी और उनको जो है कल शाम को फिर फाइनल करके जो है अब जो है वो खोल दिया गया है। यात्रा आज सुबह से ही शुरू हो गई। हालांकि सुबह सुबह यात्री कम थे, लेकिन दिन भर जो है, चूंकि यात्रा जो है, इस यात्रा में जो है कोई रुकावट नहीं रखी गई है। 24/7 जो है 24 घंटे यात्रा ये चलेगी, 7 दिन हफ्ते की चलेगी। तो फिलहाल जो है पहला हफ्ता जो है 2000 यात्री प्रतिदिन जो है वो दर्शन करने के लिए जाएंगे और एक हफ्ते की यात्रा जब चल जाएगी तो उसके बाद जो है फिर इसका जो है निरीक्षण किया जाएगा, पूरी हालात का देखा जाएगा, फिर उस यात्रा को बढ़ाया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि यात्रियों को भी ये राहत मिली है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है उनके लिए आने वाले दिनों में और यात्रा जो है उसकी संख्या बढ़ेगी, यात्री जो है और ज्यादा आना शुरू होंगे, दूसरे राज्यों से भी आना शुरू होंगे। अभी फिलहाल जो है दूसरे राज्यों से 100 यात्रियों को ही आने की परमिशन दी गई है और 1900 यात्री जो है वो स्थानीय यात्री उसमें जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये जो है ये सारी संख्या जो है इनको बढ़ाया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रे आने तक जो है माता वैष्णो देवी की यात्रा काफी हद तक जो है सामान्य हो जाएगी। और जो खासतौर पर जो SOPs हैं, जो नई जो दिशा निर्देश हैं, उनकी जो है उनकी पालना जो है बड़ी सख्ती से यहाँ पे की जा रही है और लोग भी इसमें जो है काफी साथ दे रहे हैं। जगह जगह जो है बाहरी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी गई है, तो उनका पहले कोरोना टेस्ट होगा, ये जानकारी है। तो क्या उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में भी रखा जाएगा? जी, ऐसा नहीं। इसमें लिए कुछ एक लोगों ने कुछ ऐसे भ्रम फैला दिया था। जो यात्री जो है जम्मू कश्मीर के एंट्री पॉइंट में जो सड़क मार्ग से आते हैं, जो एंट्री पॉइंट में ही उनको जो है जब टेस्ट लिया जाएगा, अगर उनका टेस्ट आधे घंटे के अंदर ही अगर उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है तो उनको वहीं से लौटा दिया जाएगा। और जो अगर जो है वहां पे जो अगर उनका जो जिनका नेगेटिव आएगा उनको जो है आगे यात्रा के लिए भेजा जाएगा। अगर उनको जो जिनका पॉजिटिव आता है अगर उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उनकी मर्जी के जो है उस तरीके से होगा तो उनके होम टाउन भेजा जाएगा या उनको वहां पे ही एंट्री पॉइंट पे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे कटरा में आके यहाँ पे उसको उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे थर्मल स्कैनर जो है वो जगह जगह लगे हैं, सैनिटाइजर जगह जगह जो है उनके पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे मास्क की जहाँ पे सुविधा अगर किसी के पास नहीं होती है तो उसको जो है मास्क जो है सुविधा वो भी श्राइन बोर्ड उनका वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मामले में काफी सख्त है। उन्होंने अगर श्राइन कोई यात्री तैयारियों को बता रही हैं, तस्वीरें उन सावधानियों को बता रही हैं जिनको बरतने की पूरी तरह से जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। और ये बाध्य है, जो श्रद्धालु जो यात्रा करना चाहते हैं, दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें हर कीमत पर इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। राजू, आप बने रहिए हमारे साथ, आप ये रिपोर्ट देखिए। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। कोरोना संकट में यात्रा अनुमति मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अपने आराध्य मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भक्त बहुत दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। क्या भारत और क्या विदेश, मां के भक्तों की आस्था ऐसी है कि दर्शनों के लिए वैष्णो देवी यात्रा साल के 12 महीने बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं से लगातार चलती रहती है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते करीब 5 महीने ये यात्रा जरूर रुकी रही, लेकिन इसके बावजूद माता वैष्णो के भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। इतने टाइम बाद जो माँ का दरबार खुला, हमें यही था कि हम पहले जाएं और पहले जाके माँ के दर्शन करें। बहुत खुशी है सर, इतने टाइम बाद जो आज मंदिर खुल रहे हैं।
तो और जब हम ऑनलाइन करवा भी रहे थे तो वहाँ पे भी 40 to 50 बचे हुए थे ऑनलाइन की, इतने ही और कर सकते श्रद्धालु। रिस्क है थोड़ा सा, वही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं श्राइन बोर्ड ने, JNK गवर्नमेंट ने, जैसे ये सैनिटाइजर लगाया, ये थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, हर जगह बोर्ड लगाए हुए हैं, प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, तो अच्छी बात है अगर शुरू हो रही है तो। माता के दर्शन के लिए आने जाने के लिए अलग अलग ट्रैक रखे गए हैं। कटरा से भवन तक जाने के लिए वाया बाणगंगा, अर्धकुंवारी सांची छत पुराना रूट रखा गया है, जबकि वापस आने के लिए हिमकोटी ताराकोट रूट को रखा गया है और ये नया रूट है। जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले भक्तों को कोरोना टेस्ट करवा कर आना पड़ेगा। उनके टेस्ट की रिपोर्ट को देखने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रेड जोन एरिया में रहने वाले भक्तों को भी इसी तरह से रिपोर्ट दिखाकर आगे जाने दिया जाएगा। रूट पर कई जगह थर्मल स्क्रीनिंग होगी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा न सिर्फ उसकी पहली बल्कि सबसे जरूरी प्राथमिकता है और इसे लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.